हे दिस इज जतिन अरोरा। सो ये 10 मिस्टेक्स इंस्टाग्राम पे कभी मत करना। आज जो मैं आपको कुछ 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, 10 वो गलतियां बताने वाला हूँ एक्चुअली, जो अक्सर लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, जिसकी वजह से उनको लीड्स नहीं आती, उनका अकाउंट ग्रो नहीं होता, उनके अकाउंट को रीच नहीं मिलती, उनके कंटेंट को लाइक्स नहीं मिलते, उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं। तो ये 10 गलतियां अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो आपके अकाउंट की रीच बेटर हो सकती है, आपको लीड ज्यादा आ सकती है, आपके कंटेंट को ज्यादा लाइक्स मिल सकती है, आपका कंटेंट वायरल हो सकता है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है ना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी टाइटल लिख देते हैं। मतलब अगर आप मान लो सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल से बिलोंग करते हो, तो आपने एक्चुअल में सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं लिखा हुआ, आपने कुछ और लिखा हुआ है। लेट्स से अगर आप डिजिटल बिजनेस में हो बट आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अगर आप लोगों को कंफ्यूज करोगे, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे कि आप किस प्रोफाइल से बिलोंग करते हो, तो वो आपका अकाउंट प्रोफेशनल कैसे लगेगा। तो आपका टाइटल हमेशा स्पेसिफाई होना चाहिए। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग से हो, अगर आप इंश्योरेंस से हो, अगर आप डिजिटल बिजनेस करते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप म्यूजिशियन हो, आप टीचर हो, राइट डाउन योर टाइटल, व्हाट एग्जैक्टली यू डू। सेकंड मिस्टेक लोग क्या करते हैं, पूरी फोटो लगा देते हैं या आधी फोटो लगा देते हैं। हमेशा आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर में पहली चीज तो अपनी फोटो लगानी है। मैंने तो यहां तक देखा है, कुछ लोग अपने पेट की फोटो लगा देते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली की फोटो उसमें लगा देते हैं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर शुड बिलोंग टू ओनली यू। और आपकी प्रोफाइल पिक्चर में 70-80% आपका चेहरा दिखना चाहिए। जाओ आप मेरे अकाउंट पे जाके देखो मैंने किस तरीके की प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है jatin.arora official। तो 80% आपका प्रोफाइल पिक्चर में आपका फेस दिखना चाहिए। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग ना अपनी बायो कंफ्यूजिंग कर देते हैं, उसमें अपने प्रोफेशन के साथ इतने सारे अलग अलग इंटरेस्ट लिख देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बंदा करता क्या है। आपने अपना टाइटल लिख दिया कि आप क्या काम करते हो, उसके अलावा आप उसमें कुछ एक या दो अपने इंटरेस्ट या अपने हॉबीज आप उसमें लिख सकते हो। मैं कभी फ्यूचर में जरूर आपको केवल बायो के ऊपर इंस्टाग्राम पे एक वीडियो दे दूंगा कि किस तरीके की अट्रैक्टिव आप अपनी बायो बना सकते हो। लेकिन ये गलती मत करो मल्टीपल इंटरेस्ट उसमें लिखने की, एक या दो इंटरेस्ट आप उसमें लिख सकते हो। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीपल हैशटैग्स लिख देते हैं। उनको लगता है कि मैं मल्टीपल अकाउंट मेंशन कर दूंगा, मल्टीपल हैशटैग लिख दूंगा तो लोग वहां जाके उन सारे हैशटैग्स को चेक करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी प्रोफाइल से अगर हैशटैग डालना भी है या कोई अकाउंट आपने मेंशन करना भी है, मान लो अपना दूसरा अकाउंट मेंशन करना है, तो दैट शुड बी रिलेटेड टू योर नीश। अक्सर तो लोग ये भी कुछ गलती कर देते हैं ना, ये भी एक पॉइंट है। अक्सर तो लोग ये भी गलती कर देते हैं कि वो अपने नीश ही डिसाइड नहीं करते, वो लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं, मिक्स कंटेंट डालते हैं। कभी कुछ कंटेंट डालते हैं, कभी कभी मोटिवेशनल डाल देंगे, कभी कॉमेडी डाल देंगे, कभी भजन डाल देंगे। मतलब आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए और उस नीश के अकॉर्डिंग ही कंटेंट आपको उसके अंदर डालना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी किसी भी क्वालिटी की इमेज है, कोई भी किसी भी प्रकार की फोटो है, यहां से कॉपी पेस्ट करके उठा के डाल देते हैं। गाइस, कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो। किसी की बैड क्वालिटी इमेज है या अपनी बैड क्वालिटी इमेज है, उसको आप अपने अकाउंट में डाल देते हो। हमेशा आप कोई भी फोटो डाल रहे हो, कोई भी वीडियो डाल रहे हो, क्वालिटी उसका अच्छा होना चाहिए। इसका इम्पैक्ट पड़ता है रीच के ऊपर। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको अच्छी रीच नहीं मिल सकती। तो हमेशा क्वालिटी का ध्यान रखा करो। उसके अलावा कई बारी कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं, सिर्फ इमेजेस डालते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा रीच इंस्टाग्राम दो चीजों को दे रहा है। रील्स को तो सबसे ज्यादा रीच है, और एंगेजमेंट अगर आपको चाहिए तो जो क्राउसेल्स होते हैं जिसमें मल्टीपल इमेजेस हम डालते हैं, वो लोग स्वाइप अप स्वाइप करते रहते हैं, है ना। तो वो भी आप डाल सकते हो।
बट केवल सिंगल इमेजेस मत डालो। अगर आप सिंगल इमेजेस डालोगे लोग आपके कंटेंट के साथ में एंगेज ही नहीं करेंगे। और मैं एक पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूं कि मिक्स कंटेंट मत डालो, अपनी जो नीश है उसके रिलेटेड आप कंटेंट डालो। एक गलती लोग पता क्या करते हैं, लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। आज डाल दिया, अब मैं कई कुछ लोगों के अकाउंट देखता हूं, एक पोस्ट डालेंगे 6 जुलाई को, अगली पोस्ट जाके देखो 30 जुलाई को, उसके बाद अगली पोस्ट 15 अगस्त को। ऐसे कभी भी आपका अकाउंट नहीं ग्रो हो सकता। अगर आप एक्चुअल में चाहते हो, सीरियस हो अपने अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से बिजनेस जनरेट करने के लिए, अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है या आपको अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है इंस्टाग्राम पे, तो उस केस में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंट लोग मैंने कभी इंस्टाग्राम पे ग्रो होते हुए नहीं देखे। 9वीं चीज, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं, लाइक्स खरीद लेते हैं, फॉलोअर्स खरीद लेते हैं। एक बार करके देख लो, वो अकाउंट आपका ग्रो ही नहीं होगा। कभी भी आपको ये शॉर्टकट नहीं अपनाना, ये लाइक्स को और फॉलोअर्स को खरीदने का। उससे क्या होगा, आपके अकाउंट की रीच ही नहीं मिलेगी। मान लो आपके फॉलोअर तो हो गए 1000, उसमें से 600-700 आपके फॉलोअर्स जो है नकली है। अब आपके 1000 फॉलोअर में अगर आपकी पोस्ट को 100 लोग नहीं देख रहे, तो इसका मतलब क्या है, आपके अकाउंट की रीच ही खत्म है। आपके अगर मान लो इंस्टाग्राम ने आपकी पोस्ट को 50 लोगों को दिखाया और उन 50 में से लगभग 40 फॉलोअर्स डमी हैं और 10 लोगों ने देखा, तो 10 में से 1 या 2 ने एक्शन किया, तो इंस्टाग्राम क्या समझेगा, आपका कंटेंट ही बेकार है। वो लोग थोड़ी बैठे हैं वहां पे, एल्गोरिथम है जो इन सारी चीजों को मॉनिटर करता है। तो अगर आपके अकाउंट को रीच ही नहीं मिलेगी, अब ये फॉलोअर्स और लाइक्स खरीदने के चक्कर में रहोगे, तो कभी भी आपका अकाउंट ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं हो पाएगा। 10वीं चीज, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके कंटेंट के साथ में एंगेज करें, तो आपको भी उनके कंटेंट के साथ में एंगेज करना पड़ेगा। लोगों का अगर कोई कंटेंट अच्छा है उसको शेयर करो, उसको कमेंट करके अप्रिशिएट करो, उनके पोस्ट को लाइक करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके कंटेंट के साथ में एंगेज करें, तो आपको भी लोगों के कंटेंट के साथ में एंगेज करना होगा, और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप एंगेजमेंट आपके अकाउंट की बढ़ जाती है, तो उससे आपके अकाउंट की रीच भी ज्यादा आ सकती है, और अगर आपके अकाउंट की रीच ज्यादा आती है, तो आपको लीड्स भी ज्यादा आ सकती हैं, आपको फॉलोअर्स भी ज्यादा आ सकते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात समझता हूं, अगर आपके अकाउंट की रीच ज्यादा है ना, तो आपको फॉलोअर्स रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। अगर फॉलोअर्स आते रहेंगे, नए फॉलोअर्स आएंगे, वो आपके अकाउंट के साथ में एंगेज करेंगे, आपको लाइक्स मिलते रहेंगे, आपका अकाउंट ऑर्गेनिकली बिना पैसे लगाए, बिना प्रमोशंस किए धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और एक जो मैंने पॉइंट आपको पहले बता दिया ऑलरेडी, कंसिस्टेंसी के बारे में, बहुत सारे लोग गलती इनकंसिस्टेंट होने की करते हैं। मैं ज्यादातर लोगों के ग्रो ना होने का कारण एक बहुत बड़ा यही है कि वो लोग इनकंसिस्टेंट है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ग्रो होना है, तो वो एक जॉब की तरह है। आप इसको एक जॉब समझ के करो कि डेली बेसिस पे आपको उसको टाइम देना ही देना है। अगर आप डेली अपने अकाउंट को टाइम नहीं दे रहे हो स्टोरीज पोस्ट करने में, आईजीटीवी डालने में, या रील्स बनाने में, या अच्छी इमेजेस को खिंचवा के डालने में, या अच्छी इमेजेस को डिजाइन करने में, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपने अकाउंट डिलीट कर दो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। बट एक्चुअल में अगर आप सिंसियर हो अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, तो एकदम कंसिस्टेंट हो जाओ। और अगर आपने ये वीडियो देखते दौरान लिखे नहीं है ना पॉइंट्स, तो दोबारा से वीडियो को शुरू कर दो और इन सारे पॉइंट्स को लिखो और उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। इन 10 गलतियों को गलती से भी मत करना, अगर आप सिंसियर हो अपने अकाउंट को ग्रो करने में। ऑल द बेस्ट।